नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेवकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि स्टॉक पंजी रजिस्टर जो है वो पोषण ट्रैकर ऐप में कैसे भरे। जी हाँ, क्योंकि 11 पंजियों को बंद कर दिया गया है जिसमें स्टॉक पंजी भी आ रहा है। तो आप जब पूरक पोषाहार पंजी को बंद कर दिया गया है तो स्टॉक पंजी भरना अनिवार्य हो गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि स्टॉक पंजी जब आप भरेंगी, जिस दिन आप बैंक से निकासी की है उसी दिन उसी डेट में आप क्रय भी करती हैं, तो उसी डेट में आपको अपना रजिस्टर मेंटेन करना है। रजिस्टर मेंटेन पोषण ट्रैकर ऐप पर करना है। जी हाँ, पोषण ट्रैकर ऐप जो है उस पे स्टॉक रजिस्टर दिया गया है और उसको आपको फिल करना है यानी भरना है। तो चलिए आज हम वो तरीका बताएंगे और हर बार आपका क्रय तिथि ही रजिस्टर का जो है मेंटेनेंस करने के समय डेट डालना है, ताकि जो पोषाहार आप खर्च कर रही हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको घटाने की जरूरत नहीं है कि आपने कितने को पैकेट दिया, THR में कितने लाभार्थी बच गए या शाला पूर्व शिक्षा में जो आप नाश्ता खाना दे रही हैं, घटाने का काम होता था भंडार पंजी पे, वो सारे बंद हो गए। तो अब आपको स्टॉक पंजी में भरना है और सारे जो आप भरेंगे, कैसे भरेंगे वो तरीका तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन ध्यान रहे हर बार भरने का जो आपका डेट होगा वो फिक्स करके आप दीजिएगा, यानी निकासी डेट के अगले दिन या फिर निकासी डेट को ही। तो चलिए हम उस पर आपको पूरी विस्तार से बताते हैं ताकि आप अपना स्टॉक रजिस्टर भर सके पोषण ट्रैकर ऐप पर। लेकिन इससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आंगनवाड़ी सेविकाओं की आवाज चैनल से आपको पंजी यानी कार्यों को जो पोषण ट्रैकर ऐप पर करते हैं, कहीं भी कोई परेशानी होती है वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। आपके काम को न केवल आसान बनाया जाता है बल्कि आपकी हर उन छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान भी इस चैनल के माध्यम से किया जाता है। तो नहीं अगर सब्सक्राइब किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हम बताते हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप में स्टॉक रजिस्टर कैसे भरें। चलिए हम पोषण ट्रैकर ऐप ओपन करेंगे और आपको भी पता है कि यहाँ मोर का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो हम पहले मोर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। मोर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा स्टॉक रजिस्टर। अब यहाँ पे हम क्लिक करके आगे बढ़ते हैं तो आपका स्टॉक रजिस्टर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, स्टॉक रजिस्टर ओपन करने के बाद यहाँ पे हमको प्लस पे क्लिक कर लेना। यहाँ जो आपके पोषण ट्रैकर में लाभार्थी हैं उनकी संख्या दी हुई है कि आपके गर्भवती कितने हैं, धात्री कितने हैं, बच्चे कितने हैं। तो ये सारे जो ऑप्शन है इसमें आपको नहीं उलझना है। प्लस पे यहाँ प्लस जो है उस पर हमको क्लिक कर लेना है, क्योंकि हम स्टॉक रजिस्टर भर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ऐड करना है जो आपको पोषाहार की राशि दी गई है, उस राशि के अनुसार यहाँ प्रेग्नेंट वुमेन की संख्या, लैक्टिंग मदर की संख्या और 3 से 6 वर्ष के 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे की संख्या, सेम चिल्ड्रेन अंडर वेट, इस पे भी मतलब नहीं ध्यान देना है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 से 6 वर्ष का NA यहाँ स्पष्ट नहीं दिख रहा है। तो यहाँ हमको नहीं जाना है, सीधे हमको क्या करना है, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टिंग मदर वगैरह पे क्लिक करके वहाँ पे हमको संख्या भर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे ओपन किए हैं तो प्रेग्नेंट वुमेन पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ इसको मान लिया 9 गर्भवती का दिया गया है। ठीक है, लैक्टिंग मदर की संख्या यहाँ पे 2 दी गई है और बच्चे की संख्या जो है वो 48 दी गई है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि डेट जो है 21/5/26। अगर आपकी निकासी आज हुई है तो 21/5/26, अगर आज से 2 दिन पहले भी हुई है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ डेट बदल सकती हैं। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो अगर हमको मान लिया आपने पोषाहार पहले उठा लिया है, आप अगर 18 को ही उठाई हैं तो हम क्या करेंगे 18 पे क्लिक कर लेंगे। और देखिए अब 18 पे क्लिक करके जब ओके करते हैं तो यहाँ डेट जो आपका है आ जाता है। तो आप पोषाहार जिस दिन क्रय करें वो डेट यहाँ पे
डालें। तो एक बार हम फिर से चेंज कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर 21 को आया है तो हम 21 पे क्लिक करके ओके कर लेते हैं। और नीचे लिखा है ऐड स्टॉक। जब हमने यहाँ सारे चीज़ फिलअप कर लिए, ध्यान से देखिए एक बार कितनी संख्या जो आपका प्रेग्नेंट वुमेन का जो राशि आया है, आपके बताया जाता होगा कि कितने गर्भवती धात्री का पोषाहार दिया गया है, बच्चे का दिया गया है, तो उसके अनुसार यहाँ पे संख्या लिखना है। उसके बाद यहाँ डेट सही करना है, डेट को आपको एकदम क्लियर करना है और फिर स्टॉक रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम स्टॉक रजिस्टर पे एडेड स्टॉक पे क्लिक कर लिए। अब देखिए हमारा क्या हुआ कि स्टॉक सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब अभी आपने सीखा कि किस तरह से हम स्टॉक रजिस्टर भरेंगे। तो ये स्टॉक रजिस्टर जो अभी था वो THR के लिए था, जो THR का है। अब हमें भरना है जो HCM हम बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो है इस स्क्रीन उसको हम हटाएंगे। यानी देखिए आपको हम स्क्रॉल करते हैं दाएं से बाएं की तरफ, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे HCM होल्ड के पास अब रेड लाइन आ गया। इससे पहले क्या था कि आपको अभी जो हम भरे थे वो THR भरे थे, तो यहाँ पे रेड लाइन है। लेकिन जैसे ही हमको अब HCM भरना है, THR का हमने अपलोड कर लिया, तो HCM के लिए स्क्रॉल करेंगे, यानी कि बाएं तरफ हम स्क्रीन को हटाएंगे। और जब हटाए तो आप देखिए रेड कलर वाला आपका HCM पे आ गया लाइन। अब HCM हम भरेंगे। तो HCM कैसे भरना है, देखिए HCM के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब हम देखिए, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, एड HCM स्टॉक रिसीव इन पैकेट, यहाँ है एड HCM राशन जो है वो। तो हम क्या करते हैं कि राशन उठाते हैं। तो राशन पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फिर से एक बार दिखा देते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें पैकेट नहीं मिल रहा है, हम राशन खाना बना के खिलाते हैं, HCM है। तो यहाँ हम राशन पे क्लिक कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक किए तो इस तरह का पेज ओपन हुआ। आपका डेट दोनों एक ही होना चाहिए कि क्यों दोनों राशन एक साथ उठता है, बारी के लिए भी और THR के लिए भी। तो ये हम डेट वही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए सारे आपका कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं खुलेगा, बस एक ही ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, 3 से 6 वर्ष के बच्चे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। और अगर आपको 30 बच्चे का जा रहा है तो यहाँ हम 30 लिखेंगे। अगर हमें 40 बच्चे का राशन मिल रहा है तो हम यहाँ पे 40 लिखेंगे। तो देखिए टोटल पे खुद ब खुद आ गया 40 आपका। फिर से एक बार मैं दिखा दूँ, यहाँ पे हम देखिए 0 कर देते हैं, खाली कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका भी 0 है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ क्लिक करके अपने बच्चे की संख्या भरते हैं जो राशि हमें मिल रही है, तो यहाँ भी देखिए 40 आपका आ गया। अब आप यहाँ एडेड स्टॉक जैसे ही करेंगे वो स्टॉक में ऐड हो जाएगा और हर दिन आप 40 बच्चे को पोषाहार दे रही हैं। अब यहाँ अगर आप एक दिन भी भूल जाती हैं तो वो आपके स्टॉक रजिस्टर में दिखता रहेगा कि आपके पास अभी इतना राशि बकाया है। इसलिए HCM बनाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, हर दिन नाश्ता और HCM दोनों बनाइएगा। तो चलिए हम इसको ऐड कर लेते हैं। एडेड स्टॉक पे क्लिक कर लिए तो देखिए यहाँ आपका सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब आपको घटाने की ज़रूरत नहीं है, आपका खुद ब खुद घटते रहेगा। चलिए, आपको ये जो वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है इसमें लग रहा है कि कहीं हमसे कुछ और आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा हो कि ये नहीं हुआ या कुछ और बताना चाहिए था मुझे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका जवाब देंगे। और अगर पंजी बनाने का तरीका जो मेरे द्वारा बताया गया है उसे आप भली भांति समझ रही हैं, आपको पसंद आ रहा है, आपको काम करने में आसानी हो रही है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।